नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे टॉप जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की प्रश्नावली वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। दोस्तों, बतानी है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, प्रकाश का रंग इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन किसकी इकाई है। दोस्तों, बतानी है कि केल्विन इनमें से किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, केल्विन तापमान की इकाई होती है, यानी कि टेम्परेचर की इकाई होती है। आप लोग याद रखेंगे, केल्विन में तापमान को मापा जाता है। इसमें भी क्या होगा हमारा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलईडी का पूर्ण रूप होगा। दोस्तों, बतानी है कि एलईडी का पूर्ण रूप यानी कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि वर्ल्ड हिंदी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों, बतानी है कि विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। जी हाँ दोस्तों, विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन चीन देश करता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन के दौरान किसकी कमी भारी मात्रा में हो जाती है। दोस्तों, प्रश्न है कि शरीर में जब निर्जलीकरण होता है यानी कि डिहाइड्रेशन होता है, तो उस दौरान हमारे शरीर में किसकी कमी भारी मात्रा में हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, शरीर में निर्जलीकरण के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा कमी होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। पदार्थ में आप लोग याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों, इसके साथ जल की भी भारी मात्रा में कमी हो जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पदार्थ की, तो पदार्थ में आप लोग याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड की कमी भारी मात्रा में हो जाती है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि नाभिकीय क्रियाओं में इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं। दोस्तों, बताने हैं कि पौधे किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस विधि से पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे पौधे किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से, यानी कि फोटोसिंथेसिस के विधि से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है। बताने हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में प्रयुक्त होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा स्फेग्मोमाइनोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्फेग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापन में होता है। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी स्फेग्मोमाइनोमीटर, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कीटों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों बतानी है कि मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, निश्चित शेप प्रदान करना। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों बतानी है कि टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों प्रश्न कंप्यूटर टॉपिक से है। बतानी है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एडिट का मेनू सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का 25वां उच्च न्यायालय इनमें से है। दोस्तों बतानी है कि देश का 25वां हाई कोर्ट इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश का 25वां उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा होगा, तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना हाई कोर्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि आधुनिक पनडुब्बियों में इनमें से किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आधुनिक पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आधुनिक पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग
किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे डीजल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम तार का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि नाइक्रोम तार का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नाइक्रोम तार का प्रयोग सामान्यतः हीटर में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हीटर में किया जाता है नाइक्रोम तार का प्रयोग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों बतानी है कि आईएसआई जिसका पूरा नाम होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बतानी है कि यह किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस होती है। दोस्तों अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस कौन सी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है, निर्मुक्त होती है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन। उस दौरान दोस्तों ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है, आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को नीला क्षेत्र अर्थात ब्लू जोन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नीला क्षेत्र अर्थात ब्लू जोन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बतानी है कि जो मुगल शासक अकबर था, बतानी है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी अमरकोट में। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी अमरकोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बतानी है कि बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखेंगे भोला पासवान शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो आप लोग याद रखेंगे उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, आप लोग याद रखेंगे। एंजाइम की बात हो रही है तो एंजाइम से आप लोग याद रखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम, जो हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन में आप लोग याद रखेंगे विटामिन के, आप लोग याद रखेंगे विटामिन में के, और एंजाइम में ट्रिप्सिन एंजाइम। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आप सभी को दोस्तों बता दें कि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है, यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम है, और यह एंजाइम हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों बतानी है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी विटामिन की कमी से
स्कर्वी रोग होता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, बतानी है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।